करते हैं आज अपना प्लानिंग प्रोसेस। तो प्लानिंग एज वी ऑल नो कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया ही था कि प्लानिंग क्या है, डिसाइडिंग इन एडवांस एंड व्हाट टू डू, हाउ टू डू। इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। ये एक प्रोसेस है डिसीजन मेकिंग का। हाउ वी गो अबाउट मेकिंग अ प्लान। तो सबसे पहला इसका स्टेप आता है हमारा सेटिंग ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव। हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो सेट करने पड़ते हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन को। और जो वो डिपार्टमेंट होते हैं, हर डिपार्टमेंट कोई भी यूनिट जो होती है ऑर्गेनाइजेशन की, उन सबके लिए ऑब्जेक्टिव्स सेट होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स, गोल्स भी हम इन्हें बोल सकते हैं स्पेसिफाई। ये स्पेसिफाई करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव करना चाहती है। तो जैसे कि एन इंक्रीज इन सेल्स बाय 20%, राइट? कि सेल्स को इंक्रीज करना है 20% से, विच कुड बी ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। कैसे बनेगा, कैसे डिपार्टमेंट कंट्रीब्यूट करेंगे अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि ऑब्जेक्टिव गोल को अचीव करने के लिए होते हैं, राइट? तो ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो क्लियरली स्टेटेड होने चाहिए सभी डिपार्टमेंट्स को, सभी यूनिट्स को और सभी एम्प्लॉयज को। जब तक क्लैरिटी ही नहीं होगी तो हम सब डिपार्टमेंट, सभी एम्प्लॉयज किसी एक डायरेक्शन में काम कैसे करेंगे? और जब तक एक डायरेक्शन में काम नहीं करेंगे तो कोई भी अपने गोल को अचीव नहीं कर सकता। तो दे गिव डायरेक्शन टू ऑल डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट्स को क्या करना पड़ता है उसके बाद? डिपार्टमेंट नीड टू सेट देयर ओन ऑब्जेक्टिव। फिर वो उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हर डिपार्टमेंट अपने ऑब्जेक्टिव बनाता है। लेकिन उनकी डायरेक्शन, उनका जो गोल होता है वो वही होता है सेम, कि हमें ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव करनी है। तो एट द सेम टाइम जो है मैनेजर भी अपने आइडियाज पार्टिसिपेट करता है, कंट्रीब्यूट करता है। तो उन्हें वो एक्शन समझ में आते हैं, वो कंट्रीब्यूट करते हैं, ऑब्जेक्टिव अचीव करते हैं और रिजल्ट क्या क्लियर होता है, इससे इजियर हो जाता है और सभी के सभी अपने गोल्स के टुवर्ड्स काम करते हैं। सेकेंड स्टेप है हमारा डेवलपिंग प्रेमिसेस। तो प्लानिंग इज कंसर्न, जैसे कि हमने डिस्कस किया है ताकि प्लानिंग किससे कंसर्न है? फ्यूचर से। और फ्यूचर क्या होता है? अनसर्टेन होता है। तो जो भी प्लानर है उसे कुछ प्लानिंग करके चलना चाहिए कि क्या हो सकता है फ्यूचर में। तो कुछ एजम्पशंस लगा सकते हैं हम, इन्हें बोला जाता है प्रेमिसेस। तो एजम्पशंस आर बेस मटेरियल अपॉन विच प्लान्स आर टू बी ड्रॉन। एजम्पशंस क्या है? एक बेस मटेरियल है जिसके ऊपर प्लान्स बनाए जाते हैं। तो द बेस मटेरियल में बी इन द फॉर्म ऑफ बेस मटेरियल क्या है? फोरकास्टिंग हो सकती है, एग्जिस्टिंग प्लान हो सकते हैं, कोई पास्ट इंफॉर्मेशन हो सकती है पॉलिसीज के रिगार्डिंग। तो द प्रेमिसेस और अजम्पशंस में मस्ट बी सेम, सेम होनी चाहिए सभी के लिए, और सबका क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट भी होना चाहिए उस चीज के रिगार्ड। तो जितने भी मैनेजर्स होते हैं प्लानिंग में जो इन्वॉल्व होते हैं वो फैमिलियर होने चाहिए और सेम assumptions ही यूज करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ कोई चार मैनेजर हैं उसमें से दो कुछ अलग एज्यूम कर रहे हैं, दो कुछ अलग एज्यूम कर रहे हैं, ये दो कुछ हो रहा है, ये दो कुछ हो रहा है। तो ऐसा नहीं होता है। वी हैव टू मूव इन द सेम डायरेक्शन टू अचीव अ गोल। फॉर एग्जाम्पल, फोरकास्टिंग जो है वो इम्पोर्टेंट है, राइट? फोरकास्टिंग इम्पोर्टेंट है प्रेमिसेस बनाने के लिए। तो ये टेक्निक है टू गैदर इंफॉर्मेशन। तो जैसे कि फोरकास्टिंग मैंने अभी आपको बताया कि किसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग हो सकती है, पॉलिसी के रिगार्डिंग, इंटरेस्ट रेट, प्राइजेस के, टैक्स रेट। जो एक्यूरेट फोरकास्ट होंगे वो सक्सेसफुल प्लान्स के लिए एसेंशियल होते हैं। फिर थर्ड है हमारा आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। सबसे पहले अगर ऑब्जेक्टिव सेट हो गए, assumptions हमने बना ली, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो भी हमें ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं, ऑफ कोर्स उनके बहुत सारे वेज होंगे उस तक उसको अचीव करने के लिए। तो हमें क्या करना है कि जितने भी ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन होते हैं उन्हें जानना है, पहचानना है। फिर जो है कि हम क्या करेंगे, विच में बी टेकन कुड बी इधर रूटीन और इनोवेटिव। तो रूटीन में भी हो सकते हैं वो और इनोवेटिव भी हो सकते हैं। इनोवेटिव जो कोर्स होते हैं वो मे बी अडॉप्टेड बाय इन्वॉल्विंग मोर पीपल, जो उसके एक्सपर्ट होते हैं, जो अपने आइडियाज शेयर करते हैं। इफ द प्रोजेक्ट इज इम्पोर्टेंट, जितना ज्यादा प्रोजेक्ट इम्पोर्टेंट होगा उतने ज्यादा ही हमारे पास ऑल्टरनेटिव होने चाहिए, ताकि इन केस ऑफ प्रॉब्लम वी कैन चूज द अदर ऑल्टरनेटिव।
फिर उसके बाद आता है हमारा इवेलुएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज, कि ऑफ कोर्स अब हमने ये ऑल्टरनेटिव है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो ये जो चार ऑल्टरनेटिव, हम चार से तो नहीं जा सकते, हमें कोई बेस्ट वन ही जो है वो चूज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सबको इवेलुएट करेंगे कि उन सब ऑल्टरनेटिव में से कौन सा बेस्ट है। तो जितने भी वेरिएबल्स होंगे उनको एक दूसरे के अगेंस्ट रख के देखेंगे। द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स, जो भी प्रपोजल होंगे उनको इवेलुएट किया जाएगा, किसको ध्यान में रखते हुए, जो हमें ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि जो रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ इज वेरी कॉमन, मोर रिस्की इन्वेस्टमेंट हायर द रिटर्न, राइट। तो इस तरीके के प्रपोजल्स को हमें डिटेल में कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, इंटरेस्ट, टैक्स, डिविडेंड, सभी कुछ देखना पड़ेगा टू फॉर द एक्यूरेट फोरकास्ट। तो alternatives are evaluated in the light of their feasibility and consequences। फिर आता है हमारा फिफ्थ स्टेप, जो है हमारा सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। इस ये हमारा जो है रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग है। डिसीजन मेकिंग यहीं पे हो रही है कि हम जो बेस्ट प्लान है चूज करने के बाद, ऑल्टरनेटिव्स देखने के बाद, उसे हम क्या कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। द आइडियल प्लान ऑफ कोर्स वुड बी द मोस्ट फिजिबल, प्रॉफिटेबल एंड लीस्ट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। जो भी हम चूज करेंगे ऑफ कोर्स वो फिजिबल होना चाहिए, प्रॉफिटेबल होना चाहिए, और इसमें जो है कम से कम नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होने चाहिए। उसके बाद हमारा आता है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। तो ये जो स्टेप है हमारा, ये अदर मैनेजरियल फंक्शन है, राइट। इम्प्लीमेंट कौन करेगा, मैनेजर्स ही करेंगे, तो इसलिए इसको मैनेजरियल फंक्शन बोला गया है कि जो भी हमने प्लान डिस्कस किया है, ऑल्टरनेटिव चूज किया है, उसको हम एक्शन में लेकर आए, डूइंग जिसे कहते हैं, यहाँ पे डूइंग होती है। जैसे कि अगर प्लान है इंक्रीज करने का प्रोडक्शन, तो उसके लिए मोर लेबर, मोर मशीनरी जरूरत होगी, तो उसके लिए हमें उसके अकॉर्डिंग ही काम करना। और फिर हमारा लास्ट स्टेप है हमारा फॉलो अप एक्शन। ऐसा नहीं है कि प्लानिंग की अप्लाई कर दी और उसे छोड़ दिया। जो भी प्लान हमने इम्प्लीमेंट किया है, हमें चेक करना है, मॉनिटर करना है कि वो जो प्लान है वो हमारे फोरकास्टिंग के अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं चल रहा, और वो इंश्योर कर रहा है कि नहीं कर रहा कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो जाएंगे। तो इसमें टोटल हमारे 7 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था कि हम क्या करेंगे, से सेटिंग ऑब्जेक्टिव, उसके बाद डेवलपिंग प्रेमिसेस, उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप था आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। फिर हमारा फोर्थ स्टेप था, इसके बाद हम इवेलुएट करेंगे किसको, ऑल्टरनेटिव्स को। उसके बाद सिलेक्ट करेंगे बेस्ट वन, उसके बाद इम्प्लीमेंट कर देंगे और फिर फॉलो अप लेंगे। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ प्लान्स। तो यहाँ पे बहुत सारे प्लान्स डिस्कस किए हुए हैं, तो आइए इनको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला है हमारा सिंगल यूज एंड स्टैंडिंग प्लान। तो ऑर्गेनाइजेशन को प्लान्स बनाने पड़ते हैं कोई भी डिसीजन लेने से पहले। तो प्लान्स जो हैं वो बहुत सारी कैटेगराइज में कैटेगराइज किए गए हैं। उससे क्या पता चलता है कि प्लान्स जो है किस बेसिस पे, कि उनका यूज क्या है, उन लेंथ क्या रहेगी प्लानिंग की, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, किस तरह के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लासिफिकेशन की गई है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सिंगल यूज प्लान। सिंगल यूज प्लान जो होता है वो हमारा वन टाइम इवेंट और प्रोजेक्ट के लिए ही डेवलप किया जाता है। ये जो होते हैं प्लान्स, ये फ्यूचर में रिपीटेड नहीं होते हैं। दे आर नॉन रिकरिंग सिचुएशंस, कि बार बार नहीं होगा। नॉन रिकरिंग का ड्यूरेशन ऑफ दिस प्लान जो होती है वो प्रोजेक्ट के टाइप पे डिपेंड होती है। ये वीकली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, या फिर एक दिन के लिए भी हो सकता है। दीज प्लान्स, इस प्लान्स में बजट, प्रोग्राम और प्रोजेक्ट्स ये सब इंक्लूड रहेंगे। आगे हम इनको डिटेल में भी पढ़ेंगे कि बजट, प्रोग्राम और प्रोजेक्ट क्या होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, प्रोग्राम में कंसिस्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग स्टेप्स, प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग अ न्यू डिपार्टमेंट। क्या क्या स्टेप्स चाहिए, तो जब एक ही बार डिपार्टमेंट ओपन हो रहा है, जब नेक्स्ट टाइम होगा तब की अलग बात है, बट अभी के लिए जो ये सिंगल यूज प्लान है ये एक ही बार यूज होगा। फिर उसके बाद
अच्छा, यहाँ पे ये भी दिया हुआ है, अ बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ, बजट क्या होता है, एक्सपेंसेस की स्टेटमेंट, रेवेन्यू की स्टेटमेंट और इनकम की उस स्पेसिफाइड पीरियड में क्या होगा। फिर स्टैंडिंग प्लान, स्टैंडिंग प्लान होता है हमारा जो यूज्ड फॉर एक्टिविटी के लिए बनाया जाता है, जो रेगुलरली अक्कर होती है एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, मतलब कि बार बार रिकरिंग नेचर का होता है, ये आप बोल सकते हैं। ये किस लिए बनाया जाता है, ताकि इंटरनल फंक्शंस जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो स्मूथली रन हो सके। और ये जो है क्या करता है, एनहांसेस एफिशिएंसी, जो भी रूटीन के डिसीजन मेकिंग होता है उनको एफिशिएंट बनाता है। लेकिन ये टाइम टू टाइम मॉडिफाई करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू बिजनेस नीड्स, और जैसे कि हमें रिक्वायरमेंट होती है। इसमें हमारा पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, मेथड्स और रूल्स आते हैं, इनको भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो पॉलिसीज आर जनरल फॉर्म्स ऑफ स्टैंडिंग प्लान जो स्पेसिफाई करती है ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पॉन्सेज को इन अ सर्टेन सिचुएशन, जैसे कि एडमिशन पॉलिसी क्या है किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की। ओके, प्रोसीजर्स क्या होते हैं, प्रोसीजर्स डिस्क्राइब करते हैं स्टेप्स जो फॉलो किए जाएंगे किसी पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस से, जैसे कि रिपोर्टिंग प्रोग्रेस इन प्रोडक्शन, उसका क्या प्रोसीजर है। फिर मेथड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कि प्रोवाइड द मैनर, कि किस मैनर में कोई भी टास्क परफॉर्म किया जाएगा। रूल्स आर वेरी क्लियरली स्टेटेड, रूल्स जो होते हैं वो क्लियरली स्टेटेड होते हैं कि एग्जैक्टली क्या काम करना है, लाइक रिपोर्टिंग फॉर अ वर्क एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो वो टाइम जो हो गया वो एक रूल हो गया कि आपको इस पर्टिकुलर टाइम पे रिपोर्ट करना है। सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान्स जो होते हैं वो हमारे ऑपरेशनल प्लानिंग का जो है पार्ट होते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं कि स्ट्रेटजी दे रखी है यहाँ पे, इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ऑफ मैनेजमेंट। देखो जर्नल, ये कुछ खास नहीं है। अच्छा, जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो किससे सेट किए जाते हैं, टॉप मैनेजमेंट से। और प्लान्स जो है वो क्लासिफाइड किए गए हैं ऑब्जेक्टिव में, स्ट्रैटेजी में, पॉलिसी में, प्रोसीजर में, मेथड में, रूल में, प्रोग्राम में और बजट। तो अब इनको भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिव। ये हमारा जो है फर्स्ट स्टेप होता है प्लानिंग में। तो इसे हम कह सकते हैं डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन, कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे देख रहे हैं। तो वो हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया। Objectives are very basic to the organization and they are defined as ends which the management seeks to achieve by its operation. तो objective एक simply stated is what you would like to achieve, कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं, that is the objective। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है कि इंक्रीज करनी है सेल्स 10% से और रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 20% से, तो ये सब क्या हो गए, ऑब्जेक्टिव हो गए। तो ये यूजुअली कौन सेट करता है, टॉप मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो एक्सप्रेस करने पड़ते हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और ये क्वांटिटेटिव टर्म्स में होते हैं, मेजरेबल होने चाहिए, रिटर्न स्टेटमेंट की फॉर्म में होने चाहिए कि हम ये डिजायर करना चाहते हैं रिजल्ट्स, और विद इन अ स्पेसिफाइड गिवन टाइम पीरियड। तो ये हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव्स। अब हम देख लेते हैं इसकी स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं। तो स्ट्रैटेजी होती है कि प्रोवाइड्स द ब्रॉड कॉन्टूर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस, कि जो मतलब कि ये प्रोवाइड करती है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो बिजनेस जो भी हम कर रहे हैं उसके ब्रॉड पॉइंटर्स। तो ये हेल्प करती है कि फ्यूचर डिसीजन लेने में, और ऑर्गेनाइजेशन को किस डायरेक्शन में जाना है, और लॉन्ग रन के लिए भी ये यूजफुल होते हैं। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में, अकम्प्लिश करने में हेल्प करते हैं। तो इसके 3 डायमेंशन यहाँ पे लिखे हुए हैं, कि ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करते हैं, पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन को अडॉप्ट करते हैं, और जो भी रिसोर्सेज हैं उसको एलोकेट करते हैं ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए।
देखो, जो भी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट की जाएगी वो किसके अकॉर्डिंग की जाएगी, बिजनेस के एनवायरनमेंट को देखते हुए की जाएगी, क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जैसे कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल जो होता है वो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेगी। इन केस देयर इज सम चेंज, तो हम अपनी स्ट्रैटेजी को किस तरीके से चेंज किए जाए, तो सभी चीजें ये हमारी स्ट्रैटेजी में इंक्लूड रहेंगी। मेजर स्ट्रेटेजिक डिसीजंस के अंदर क्या क्या इंक्लूड रहेगा कि ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यू करना है सेम लाइन ऑफ बिजनेस में या नहीं करना, या फिर उसमें और प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं, या किस तरीके की हम करें, सेम मार्केट सेम प्रोडक्ट के साथ जाए या नहीं जाए। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटजी टू एड्रेस सर्टेन क्वेश्चंस कि हु आर द कस्टमर्स, कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसके कस्टमर्स कौन होंगे, डिमांड किस तरीके की रहेगी, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा यूज रहेगा, प्राइसिंग पॉलिसी क्या रहेगी, हम कैसे एडवर्टाइज करेंगे। तो ये सभी स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होते हैं जो कि लिए जाते हैं। तो ये होती है हमारी स्ट्रेटेजी। फिर उसके बाद हम बात करते हैं पॉलिसी की। पॉलिसी जनरल स्टेटमेंट्स होती हैं जो हमें बताती है कि थिंक कैसे करना है और अपनी एनर्जी को चैनलाइज कैसे करना है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये गाइड करती हैं मैनेजरियल एक्शन को और डिसीजंस को इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजी। की स्ट्रेटजी तो बन गई, बट उसे अब डिसीजंस कैसे लेने हैं, उसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है, तो उसकी जो डायरेक्शन है उसका जो गाइड देती है वो होती है हमारी, क्या होती है, पॉलिसीज। जैसे कि एग्जाम्पल है कि कंपनी की रिक्रूटमेंट पॉलिसी है, प्राइसिंग पॉलिसी है, तो वो कैसे सेट की हुई है, ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रख के ही सेट की हुई है। जो पॉलिसीज होती हैं वो सभी लेवल्स और डिपार्टमेंट्स के लिए होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, मेजर टू माइनर हो सकती है। मेजर कंपनी पॉलिसी सबके लिए जरूरी होती है, कस्टमर के जानने की, कस्टमर के लिए भी, क्लाइंट के लिए भी, कॉम्पिटिटर्स के लिए भी। और जो माइनर पॉलिसीज होती हैं वो सिर्फ इनसाइडर्स के लिए होती हैं कि काम कैसे करना है, डायरेक्शंस कैसे जानना है। ओके, तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, डिसीजन टेकन अंडर अ परचेज पॉलिसी इन द नेचर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और बाइंग डिसीजंस, तो ये प्रोडक्शन के अंडर आ गया। तो should a company make or buy its requirement of packaging, transport, printing or stationery, power supply, etc. वेंडर्स कौन से सिलेक्ट करने हैं, तो ये सब आपका पॉलिसी के अंदर आ गया। फिर हम बात करते हैं प्रोसीजर की। प्रोसीजर्स क्या होते हैं, रूटीन स्टेप्स होते हैं कि हाउ टू कैरी आउट बिजनेस एक्टिविटीज, कि हमें डेली रूटीन में जो हम एक्टिविटीज कर रहे हैं, बिजनेस एक्टिविटीज, उसके स्टेप्स क्या रहेंगे। तो प्रोसीजर जो है वो स्पेसिफाइड स्टेप्स हैं कि किसी पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में कैसे बिहेव करना है। दे आर जनरली मेंट फॉर सिर्फ इनसाइडर्स के लिए ही होते हैं। ये सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं और एक्शंस होते हैं जो लिए जाते हैं। फिर हम बात करेंगे मेथड की। मेथड एक प्रिस्क्राइब्ड वे है कि जो टास्क है वो कैसे परफॉर्म करे अपने ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए। मेथड के तो नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा। तो जो मेथड होता है वो टास्क टू टास्क डिफरेंट हो सकता है, डिपेंड्स ऑन टास्क। सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मेथड की टाइम कैसे सेव हो, मनी कैसे सेव हो, एफर्ट और इंक्रीजेस एफिशिएंसी। तो इन सब के मेथड्स होते हैं कि एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दी जाती है, टॉप मैनेजमेंट जो है वो सुपरवाइजरी करती है, डिफरेंट मेथड्स अडॉप्ट किए जाते हैं। तो ये सब किसका पार्ट होते हैं, मेथड का पार्ट होते हैं। उसके बाद रूल्स। रूल्स होती हैं स्पेसिफाइड स्टेटमेंट्स होती हैं जो इन्फॉर्म की जाती है कि क्या करना है। और ये जो होते हैं थोड़े रिजिड इन नेचर होते हैं और ये फ्लेक्सिबल नहीं होते। उसके बाद प्रोग्राम। प्रोग्राम जो होती हैं वो डिटेल स्टेटमेंट होती हैं जो बताती हैं ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, रूल्स, टास्क, रिसोर्सेज, ये जो है पूरा बताती है सबके बारे में। एक और की जो बजट है उसके बारे में बताती है कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो प्रोग्राम विल इंक्लूड द एंटायर ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज। फिर उसके बाद हम बजट देख लेते हैं। बजट जो होती है वो एक स्टेटमेंट होती है
एक्सपेक्टेड रिजल्ट की ये भी न्यूमेरिकल टर्म्स में होती है। ऑब्जेक्टिव्स में मैंने आपको बताया था कि न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होने चाहिए, बजट भी फैक्ट्स और फिगर्स में ही होता है, जैसे कि सेल्स बजट हो गया, प्रोडक्शन बजट हो गया, तो ये सारे हमारे न्यूमेरिकली टर्म में ही एक्सप्रेस्ड होते हैं। तो बजट रिप्रेजेंट करता है सभी आइटम्स को नंबर्स में जो इजियर हो जाते हैं कंपैरिजन करने में और करेक्टिव एक्शन लेने में भी। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि कैश बजट बनाया है मैनेजमेंट ने, तो मैनेजमेंट को प्लान करना पड़ेगा और कंट्रोल भी करना पड़ेगा यूज ऑफ कैश। तो उसमें कैश इनफ्लो रहेगा, कैश स्टेटमेंट में कि क्या कितना पैसा आया, कितना पैसा गया एक स्पेसिफाइड पीरियड में। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, फिर बाद में हमें पता चल जाएगा कि हमें प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ। और अगर लॉस हुआ है तो हम उसके रिगार्डिंग कौन कौन से पॉजिटिव स्टेप्स ले सकते हैं कि ताकि वो हमारा प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे समरी दी हुई है। इस चैप्टर में हमने प्लानिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, फीचर्स ऑफ प्लानिंग, लिमिटेशंस, प्लानिंग प्रोसेस, टाइप्स ऑफ प्लान ये सब डिस्कस किए हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप ये क्वेश्चंस कीजिए। इन केस आपको कोई क्वेश्चन में कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, रिवाइज एंड like, share, and subscribe for more. Thank you.